हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जनरल ऑर्थोपेडिक्स इंस्ट्रूमेंट पार्ट 4। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसएस सीरीज के बारे में। जो सहायक इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एसएस सीरीज। एसएस सीरीज में जिस तरह से स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, डेप्थ गज हो सकता है, मैलेट हो सकता है जिसको हैमर बोलते हैं हम लोग, क्रिश्चियन वायर हो सकता है जिसको के वायर बोलते हैं, इन सब को हम लोग इसमें बात करेंगे। जितने भी एसेसरीज होता है वह सहायक जितने भी इंस्ट्रूमेंट होता है उन सब इंस्ट्रूमेंट को बात करने वाले हैं इसमें हम लोग। आप लोग के लिए जो सीरीज चला है इसमें ये चौथा वीडियो है ऑर्थोपेडिक्स का, यानी ऑर्थो के सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। तो अगर ये आपको देखना है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो हमारे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना दिया हुआ, प्लेलिस्ट में A to Z इंस्ट्रूमेंट्स का वीडियो डाला हुआ है। आपका यूज का जो भी वीडियो होगा आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, कटिंग एंड डाइसेक्टिंग पार्ट 1 में हम लोग समझे थे, कैटेगरी वाइज जो भी हम समझाए हैं। पार्ट 2 में हम लोग समझे थे ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग, जितने भी इंस्ट्रूमेंट था उसको पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। एंड रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट था उन सबको हम लोग पार्ट 3 में कर लिए थे। ये पार्ट 4 है। ऐसे सीरीज जितने भी होता है उन सबको इसमें बात करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके आप इसको पीडीएफ भी इसका कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं, आगे समझते हैं। जिस तरह से आपको समझाया कि इसका कुछ एग्जाम्पल है, डेप्थ गॉज, मेलेट, क्रिश्चियन वायर, के वायर जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, इन सबको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जानना है डेप्थ गॉज के बारे में। डेप्थ गॉज का यूज क्या होगा, तो आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा। इसका इंस्ट्रूमेंट के नाम से ही पता चलेगा कि इसका काम क्या है। तो डेप्थ मतलब क्या, जो अंदर के तरफ जा करके जो नापेगा उसी को। गॉज का मतलब क्या होता है, जो गोल गोल सा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी शेप हो, उसको हम लोग गॉज बोलते हैं। तो डेप्थ गॉज के लिए यही यूज होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद उसमें कितने साइज का स्क्रू लगेगा तो उसके लिए हम लोग डेप्थ गॉज का यूज करते हैं। और वहाँ पर माप कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि ये कि 1.2 का स्क्रू लगने वाला है कि 1.4 का स्क्रू लगने वाला है। साइज मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। अदर नेम इसका स्क्रू डेप्थ गॉज भी इसको बोल सकते हैं। एंड इसका यूजेज देखिए, यूज्ड फॉर कन्फर्मेशंस ऑफ द डेप्थ ऑफ द ड्रिल होल्स इन बोन टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्क्रू। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पहले क्या किया गया है, यहाँ पे हॉल कर रहा है बोन में। हम लोग क्या किए, ड्रिल से पहले हॉल कर दिए, ड्रिल बीट वहाँ पर अंदर की तरफ गया, हॉल कर दिया। तो कितना उसमें हॉल हुआ है तो उसके लिए हम लोग डेप्थ गज को यहाँ पर डालते हैं। डेप्थ गज को जब अंदर की तरफ डालेंगे, ये डेप्थ गज है, तो ये यहाँ पर रीडिंग अपना दे देगा, मेजर करके बतला देगा कि इसका कितना डेप्थ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू को लेते हैं और स्क्रू को वहाँ पर फिक्स करते हैं। इम्प्लांट वगैरह जो भी करना होता है तो उस टाइम इसका यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे समझेंगे। रूलर, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, किसी का साइज मापने के लिए यूज करते हैं, रूलर का यूज करते हैं। मेजरिंग स्टिक्स भी इसको बोलते हैं। यूज इसका करते हैं मेजरिंग स्ट्रक्चर्स एंड डिस्टेंस वगैरह को हम लोग मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर ही होगा। मेलेट, जिसको हैमर बोलते हैं हम लोग, जिसको हथौड़ा बोला जाता है, तो ये इसका यूज भी आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यूज टू इम्पैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट इम्प्लांट, यानी इम्प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस्ड करने के लिए और वहाँ से निकालने के लिए यूज करते हैं हैमर का। हैमर से हम लोग क्या करते हैं, मार के अंदर के तरफ अगर ज़रूरत पड़ता है प्रेशर का तो उस टाइम में इससे हम लोग क्या करते हैं, अंदर के तरफ उसको डालते हैं। अगर वो हो जाता है, जब इम्प्लांट को रिमूव करना होता है तो उस टाइम में भी इसका यूज करते हैं। फोर्स एक लगा करके ओस्टियोटोम्स की तरह भी, ओस्टियो मतलब क्या होता है, बोन होता है, टोम्स का मतलब क्या होता है, काटना होता है, तो उस टाइम में भी हम लोग यूज करते हैं। तिलचने के लिए यूज करते हैं। मान के चलिए चीजेल, अगर प्रीवियस वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, चीजेल का यूज क्या करते हैं, बोन को काटने के लिए यूज करते हैं। तो चीजेल को रख करके, जिसको हम लोग छेनी हिंदी में बोलते हैं, उसको रख करके ऊपर से चोट जब तक नहीं मारिएगा तो क्या होगा, बोन को नहीं काटेगा, तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। गोज का पे हम लोग चोट करने के लिए करते हैं। टेम्प्स एक होता है, टेम्प का यूज करते हैं। टेम्प आगे हम लोग बात करेंगे। अदर स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका क्या करते हैं, ऊपर से दे करके एक प्रेशर लगाने के लिए यूज करते हैं। जो इम्प्लांट होता है चाहे उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए
यूज कीजिए, या उसको हम लोग इम्प्लांट करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे बोन टैंप। अभी बताएं ना बोन टैंप, ये क्या होता है? बोन टैंप होता है जब बोन अंदर की तरफ रहता है तो वहाँ पर हम हैमर नहीं जा पाएगा, तो उस टाइम में टैंप को वहाँ पर रख देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक बोन पे हमको क्या करना है, कोई इम्प्लांट है उसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे है बहुत अंदर की तरफ है, डेप्थ की तरफ है, तो उसके लिए हम लोग टैंप का यूज करके बाहर की तरफ एक्सेस लाते हैं और यहाँ पर हैमर से क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो उसके कारण हैमर से जब इस पर लगाएंगे, मारेंगे हैमर से, तो क्या होगा, ये यहाँ पर प्रेशर बनेगा और वहाँ पर ये कर देगा टैंप। इसीलिए यूज होता है, यूज टू कॉम्पैक्ट और वेट्स ए स्ट्रक्चर्स इनटू प्लेस्ड बोन वेट्स वगैरह जो होता है उस टाइम में हम लोग इसका यूज करते थे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे, आगे समझिए टॉइनली क्लीपर जो होता है। टॉइनली क्लीपर का मेनली काम क्या होता है ये समझिए, कि जो भी बोन होता है, बोन का डिस्टेंस को हम लोग मापने के लिए यूज करते हैं। जो भी स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पर आप इस तरह से इस फिगर में देख सकते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर्स को मापने के लिए यूज करते हैं। जब रिप्लेसमेंट वगैरह करते हैं, बोन का जो भी रिप्लेसमेंट होता है, तो उस टाइम में हम लोग साइज को मेजर करते हैं कि कौन सा साइज का ये बोन हम बाहर की तरफ निकालें और उस पर इम्प्लांट करने के लिए फिर साइज क्या होना चाहिए, तो इसीलिए उसका वेट वगैरह को मापने के लिए यूज करते हैं। यानी उसका चौड़ाई को कितना है बोन का, वो चौड़ाई मापने के लिए यूज करते हैं हम लोग टॉइनर क्लीपर का। तो ये भी, इसको क्लीपर भी आप बोल सकते हैं। यूज टू मेजरिंग स्ट्रक्चर एंड डिस्टेंस, ये क्लियर हो। कॉमनली यूज टू मेजरिंग द थिकनेस, यानी थिकनेस वही मोटाई कितना है बोन का, वह पटेला बिफोर कटिंग इट्स अंडर सरफेस ड्यूरिंग ए टोटल नी ऑर्थ्रोप्लास्टी, यानी कि नी के प्लास्टी हो या बॉडी का कोई भी बोन का प्लास्टी अगर होगा, उसका थिकनेस मापने के लिए यूज करते हैं हम लोग क्लीपर का। तो क्लीपर आपको समझ में आ गया, क्लीपर का यूज क्या होता है। आगे हम लोग समझेंगे बोन सीमेंट गन, यानी कि जब क्या होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, तो टोटल अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बाइपोलर का यूज किए हैं। बाइपोलर को क्या किया, फीमर में डाला गया। फीमर का जो हेड क्या हुआ कि ब्रोकन हो गया था, वहाँ पर कमजोर हो गया था, वह काम नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम में हम लोग क्या इम्प्लांट को डाले हैं। तो इम्प्लांट को जब डाले तो इसको फिक्स करने के लिए सीमेंट चाहिए ना। आप लोग घर में जब ईंट को ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं, बालू का यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ का यूज करके वहाँ पे क्या करते हैं, सीमेंट एक बनाते हैं। तो इसी तरह से एक सीमेंट को क्या करते हैं, इसमें इम्प्लांट में डाला जाता है, इसको जोड़ने के लिए कि ये मजबूत हो सके, उसके लिए यूज करते हैं। तो उस तरह से हम क्या यूज करेंगे, तो गन से, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बोन के अंदर में डाल करके फिर इम्प्लांट को डालेंगे तो वो क्या हो पाएगा, फिक्स हो पाएगा। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसमें सीमेंट को डाल करके इसमें रख करके और गन से हम लोग इम्प्लांट को डालने के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं बोन सीमेंट गन। ये भी इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखना है। यूजेज को देखिए, यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग पॉलीमिथाइल, यानी देखिए इंजेक्टिंग जब हम वहाँ पर डालने के लिए यूज जो करते हैं, इसका केमिकल का नाम देखिए पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट, यानी कि हम लोग ये दोनों को यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PMMA। बोन सीमेंट ड्यूरिंग टोटल ज्वाइंट प्रोसीजर्स के लिए इसका यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से होता है इसका केमिकल फॉर्म में, और इसको फिर से बनाया जाता है। एंड उसका Fe3 और O4 जो होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, दोनों को जब मिलाते हैं तो वह सीमेंट क्या होता है, तुरंत रेडियो, उसको तुरंत उसमें क्या करना होता है, डालना होता है इम्प्लांट में, उसको डाल करके तुरंत करना होता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत टाइट हो जाएगा और वह सीमेंट की तरह एकदम कठोर हो जाएगा, एकदम चट्टान की तरह पूरा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्द हो सके दोनों को जब मिलाएंगे, जैसे ही मिलेगा तो उसको तुरंत उसको डालना होता है, 5 मिनट के अंदर उसको अंदर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए इसका गन का यूज करते हैं, गन से तुरंत इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं बोन सीमेंट सिस्टम, यानी सीमेंट को जो मिलाने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बोन सीमेंट सिस्टम। ऐसे सीरीज में आपको यही मिलने का कि आपको जो सर्जरी होता है उसका एक्सेस कितना अच्छा हो पाए, वह सर्जरी कितना इजी हो पाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सो सीरीज का। तो ये आपको समझ में आ गया। यूज देखिए, यूज फॉर मिक्सिंग द लिक्विड मोनोमर एंड पाउडर पॉलीमर, यानी कि दोनों अलग अलग लिक्विड, और ये लिक्विड फॉर्म में एक हो जाता है आपको पाउडर फॉर्म में, दोनों को मिला करके हम लोग करते प्रोसीजर बोन सीमेंट, ऑल्सो नोन एज ए पॉलीमिथाइल
जिसको मेथाक्राइलेट बोलते हैं, PMMA जो होता है, ये अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा सीमेंट का यूज होता है, तो आपको याद रखना होगा इस तरह का। PMMA होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमिथाइल मेटाक्राइलेट, ये आपको याद रखना होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्रिश्नर वायर। क्रिश्नर वायर के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जान रहे तो इसको समझिए। इसी को हम लोग के वायर बोलते हैं, मेटाकार्पल पिंस भी इसको बोलते हैं। तो इसका यूज होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF ले सकते हैं। और आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट में जा करके इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होता है सारा इंस्ट्रूमेंट्स पे हम बात किए हैं, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ये ऑर्थो का चौथा पार्ट है। और इसका जो स्पेशल अगर होगा ऑर्थो का, जितने भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है उसको भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप जा करके इसको देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। अगर ज़रूरत का आपका कोई भी वीडियो हो तो उसे आप आराम से वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। इसका यूज देखिए, क्रिश्नर वायर्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? स्टील वायर्स यूज स्केलेटल्स फिक्सेशन, यानी कि बोन, कोई भी बोन होगा बॉडी में, कहीं भी कोई बोन होता है तो ये क्या होता है, बहुत पतला होता है ये वायर, तो उसको फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। मान के चलिए अगर कोई प्लेट्स वगैरह होता है, प्लेट को अगर इम्प्लांट करते हैं, स्क्रू लगाने से पहले भी हम लोग क्रिश्नर के वायर का यूज कर सकते हैं कि उसको फिक्स करके फिर स्क्रू लगाते हैं तो राइट पोजीशन पे वह जा पाता है। तो उसके लिए भी यूज करते हैं। बोन फ्रैक्चर हो या प्लेसिंग्स स्केलेटन्स ट्रैक्शन वगैरह हो, अगर हम लोग खींचना वगैरह होता है फॉर बोन फ्रैक्चर्स, दज आर ऑफ्टेन यूज्ड ऑन स्मॉल बोन साइज एज ए प्लेंजर्स, रिस्ट एंड एंकल आर द प्लेस्ड परक्यूटेशनली, हम लोग इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए यूज करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बोन को हम लोग फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ बहुत ही थीन होगा उस टाइम में इसका यूज करते हैं। तो वह क्या होगा, बोन आगे फ्रैक्चर नहीं होगा। नहीं तो और जैसे अगर मोटा रहेगा, थिकर, अगर कोई भी वायर को अगर हम डालेंगे, प्लेस्ड करेंगे, तो उस टाइम में हो सकता है कि अदर कोई इंजरी वगैरह आ जाए, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन इसका देखिए, स्टेनलेस स्टील वायर्स, ये बना हुआ रहता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है, स्मूथ और थ्रेडेड, एक स्मूथ भी आता है और थ्रेडेड भी आता है, आगे हम उसको भी आपको बतलाएंगे। ट्रोकर एंड डायमंड, ये भी आप जान लीजिए कि इसका जो टिप होता है ना, टिप एक होता है ट्रोकर, इस तरह का जो टिप आपको दिखेगा इसको ट्रोकर बोलते हैं, इस तरह का जो टिप रहेगा इसको डायमंड टिप बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना। ऑन इंड एंड बोथ इंड्स, इसका जो वायर जो होता है ना, तो इसका दोनों साइड में शार्पनेस हो सकता है या एक ही साइड में शार्पनेस हो सकता है। इसको ड्रिल बीट को जिस तरह से लगा करके ड्रिल करते हैं, तो उसी तरह से ड्रिल पर इसको डाल करके, जो चौक होता है ड्रिल का, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, उसमें डाल करके इसको आराम से आप क्या करते हैं, ड्रिल करके भी अंदर जा सकते हैं। उसके लिए भी यूज करते हैं के वायर्स का। अवेलेबल जो इसका साइज होता है 0.7 से लेकर के 1.6 mm तक ये अवेलेबल होता है। इसका अगर इंच में देखेंगे तो 0.028 होता है से लेकर के 0.062 इंच तक इसका साइज अवेलेबल होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका, देखिए थ्रेडेड जो स्टेनमेन पिंस होता है, अब उसको भी आप लोग समझ लीजिए, जो इस तरह का रहता है इसको थ्रेडेड बोलते हैं, या प्लेन भी आ सकता है। 10 पिंस कैन बी यूज फॉर फिक्सेशन ऑफ बोन फ्रैक्चर, जो भी बोन फ्रैक्चर हो, जिस तरह से के वायर काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है, बट इसमें क्या थ्रेड लगा हुआ रहता है, इस तरह से इसमें थ्रेडेड रहता है। बोन रिकंस्ट्रक्शन, यानी कोई अगर बोन को आपको लगाना होता है वहाँ पे, उस तरह वहाँ पे उसका यूज करते हैं। एंड हैज़ ए गाइड पिन, अगर गाइड पिन की तरह भी ये काम करता है। अगर कहीं हमको अंदर की तरफ बोन के जाना है, स्क्रू वगैरह लगाना है, तो हार्मेंट स्क्रू जैसे होता है उसके बीच से हम लोग पास करने वाले होता है, बीच में होल रहता है, गाइड करने के लिए रहता है, आगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उस टाइम में गाइड वायर की तरह भी ये काम करने लगता है, उसके लिए भी काम करता है। प्लेसिंग इम्प्लांट एंड प्लेसिंग स्केलेटल ट्रैक्शन वगैरह जब भी हम लोग देते हैं तो उस टाइम में भी इसका यूज होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को भी देख लिया। थ्रेडेड स्टेनलेस स्टील पिंस, यानी स्टेनलेस स्टील ये रहता है, ट्रोकर एंड डायमंड पॉइंट होता है, इसमें भी ट्रोकर होता है और डायमंड पॉइंट रहता है, इस तरह से इसमें अवेलेबल होता है। इसका स्टेनलेस पिंस आर अवेलेबल इन साइज फ्रॉम
2.0 से लेकर के 4.8 mm तक ये अवेलेबल होता है। इसका इंच में भी आप देख सकते हैं अगर याद करना है तो। स्मूथ स्टेनमेंट्स पिन एक होता है, अब देख लिए, थ्रेडेड हो गया, क्रिस्टनर वायर हो गया, और स्मूथ स्टेनमेंट्स पिन जो होता है ये भी देखिए। 10 पिन्स कैन बी यूज टू फिक्सेशंस ऑफ बोन। काम सबका एक ही होता है और हमको काम के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सा जगह पे कौन सा अवेलेबल, इजीली तरह से हम अंदर की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। ये आप अपने से समझ सकते हैं। इसका भी आप साइज देख सकते हैं कि 2.0 होता है, 4.8 mm तक ये अवेलेबल होता है। आगे हम लोग देखेंगे टी हैंडल। ये जो आप देख रहे हैं ये टी हैंडल, टी के तरह शेप है इसीलिए इसको टी हैंडल बोलते हैं। इसका यूज कब करते हैं? गाइड वायर वगैरह को जब इंसर्ट करना होता है ना बॉडी में, तो उस टाइम इसका यूज करते हैं। चाहे के वायर अभी हम लोग समझाए, जो भी वायर पिंस वगैरह होता है उसको भी बॉडी के अंदर डालने के लिए यूज करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको फैलाते हैं तो हम लोग क्या होता है, ये रेडियल सिमेट्री एक होता है और बायलेटरल सिमेट्री होता है। बायलेटरल जब ये खुलता है तो उस टाइम में रेडियल सिमेट्री हो जाता है, यानी कि इस तरह से होएगा। अगर बायलेटरल सिमेट्री होता है तो इस तरह से दाबेगा, तो इसके बीच में पिन रहता है तो इसको टाइटली पकड़ लेता है और हमको कोई भी जगह पर डालने के लिए इजीली जा पाते हैं। तो अब पढ़े थे अभी प्रीवियस जस्ट देखे थे कि पिन का दोनों एंड पे क्या होता है कि शार्पनेस होता है, तो क्या हो सकता है अगर हैंड से हम लोग उसको डालेंगे तो हम लोग को इंजरी आ सकता है, जो भी इसका स्टाफ होगा उसको इंजरी आ सकता है, चाहे सर्जन को इंजरी आ सकता है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग टी हैंडल का यूज करते हैं। और गाइड वायर भी आता है। गाइड वायर आपको बहुत लंबा सा गाइड वायर होगा, गाइड करने के लिए यूज करते हैं, उस टाइम में भी इसका यूज करते हैं। यहाँ पर टी हैंडल को लगा के अंदर की तरफ पुश करने के लिए यूज करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी टू मैनुअली इंसर्ट्स, ये मैनुअली करते हैं, ये भूल गए कि इसको मैनुअली हम लोग करते हैं, हाथ से जो करते हैं, इसलिए टी हैंडल का यूज करते हैं। नहीं तो ड्रिल से क्या करते हैं हम लोग, ड्रिल करके अंदर की तरफ जाते हैं। तो हमेशा ड्रिल का जरूरत नहीं होता है, कभी कभी मैनुअली भी हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं। एडवांस और रिट्राइव गाइड वायर्स, के वायर्स और स्टेनमेंट्स पिन्स वगैरह को हम लोग बोन में डालने के लिए यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे होलो मिल। होलो मिल भी आपको जानना बहुत जरूरी है। होलो मिल का यूज कब करते हैं? मान के चलिए कि जब स्क्रू को हम लोग इम्प्लांट कर दिए, इम्प्लांट को रिमूवल का जब हमको ज़रूरत हुआ, तो जब इम्प्लांट को रिमूव करते वक्त क्या होता है कि स्क्रू है, स्क्रू का ये जो हेड होता है, हेड टूट गया। जब हेड टूट जाएगा तो स्क्रू ड्राइवर उसको बाहर तो नहीं ले पाएगा, तो उस टाइम में अगर उसको छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, बोन के अंदर ही रह जाएगा। लेकिन हमको छोड़ना नहीं है, उसको बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे होलो मिल। जो आप देख सकते हैं ये होलो मिल मैनुअली, इसको हम लोग क्या करते हैं, बोन के जो जहाँ पर स्क्रू टूटा है उसके चारों तरफ को होल करते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट से लगा करके, फोर्सेप्स से लगा करके उसको बाहर की तरफ खींच लेते हैं। तो इसके लिए इसका यूज होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी फॉर रिमूविंग ब्रोकन स्क्रू, या हार्डवेयर वगैरह कुछ भी टूटता है तो उस तरह हम खींचने के लिए यूज करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए यूनिवर्सल स्क्रू ड्राइवर सेट। स्क्रू ड्राइवर को आपको पता ही होगा कि क्या करते हैं, स्क्रू को टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए यूज करते हैं। स्क्रू ड्राइवर किट्स भी बोल सकते हैं। यूज ड्यूरिंग से revisions of total joint surgery in which screw wares used removal or bone plates fracture fixation screw bone graft screw, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बोन ग्राफ्टिंग करेंगे, उस टाइम में भी स्क्रू को टाइट करने के लिए यूज करेंगे, खोलने के लिए यूज करेंगे। तो इसका बहुत सा काम है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्क्रू ड्राइवर का क्या काम होता है। चलिए स्क्रू को आपको जानना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ स्क्रू जो होता है इसको बहुत ही जानना आपको जरूरी है। कि सबसे पहले आप देखिए ये 5 तरह से आता है और उससे और ज़्यादा आता है तो हम 5 ही पे बात करेंगे। देखिए कॉर्टिकल स्क्रू एक होता है। कॉर्टिकल स्क्रू ये आपको देख रहा होगा, इसका टिप जो होता है ट्रोकर जैसा होता है। अभी पीछे बतलाए थे ट्रोकर जो शेप होता है वैसा इसका टिप होता है, वो इजीली क्या होता है, बोन के अंदर चले जाता है। उसके बाद एक होता है कैनकुलस स्क्रू होता है। कैनकुलस स्क्रू आपको इस तरह से दिखेगा। इसका साइज में भी अवेलेबल होता है, अगर याद करना है तो आप साइज भी याद कर सकते हैं। लॉकिंग हेड स्क्रू होता है, जिसका हेड में क्या होता है, लॉक करने वाला होता है। जो प्लेट्स लगाते हैं ना इम्प्लांट करने के लिए, जो प्लेट्स लगाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि लॉकिंग रहता है, ये जा करके उसमें लॉक हो जाता है। जिस तरह से हम टाइट करते हैं तो वह जा करके उसमें भी टाइट हो जाता है। ये स्क्रू उसके लिए यूज होता है। हार्वर्ड स्क्रू होता है, इसके बीच में होल रहता है। जो गाइड वायर्स वगैरह होता है ना, बताए ना, तो उसके अंदर से ये पास हो सकता है। इसके बीच में क्या होता है, होल रहता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हार्वर्ड स्क्रू। उसके बाद कैनुलेटेड कैनकुलस होता है। कैनुलेटेड मतलब क्या होता है, बीच में इसका
इसके बीच में भी हॉल रहता है, ये भी गाइड वायर की तरह अंदर जा सकता है। गाइड वायर के थ्रू, गाइड वायर है उसके ऊपर से चढ़ा करके इसको अंदर की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि स्क्रू इस तरह से यहाँ पे लगाया जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कि प्लेट से बैंडिंग प्लायर्स, यानी बैंडिंग मतलब क्या होता है, मोड़ना होता है, तो प्लेट को मोड़ा जाता है। तो अब देखिए हर एक प्लेट जो कंपनी जो बनाती है ना, तो वो बोन के अकॉर्डिंग बनाती है। फिर भी अगर हमको सर्जन को ज़रूरत पड़ता है, बैंड करना होता है, किसी का बोन अगर हल्का भी क्या होता है टेढ़ा होगा, मुड़ा हुआ रहता है, तो उस टाइम में हमको बेंड करना होता है कि उसको प्रॉपर पोजीशन पर लाने के लिए जो हम भी यहाँ पर प्लेट्स को लगाएंगे, तो प्लेट अब जैसा लगा देंगे तो फिर बोन तो तिरछा हो जाएगा। तो इसके लिए बैंडर का यूज करते हैं। एक इस तरह का बैंडर आता है, एक इस तरह का बैंडर आता है। तो ये आपको प्लेट बैंडर भी इसको बोल सकते हैं, या प्लेट बैंडर प्लायर्स बोल सकते हैं। जब प्लायर्स लगा हुआ रहेगा तो आप इस तरह से इसको बोलिएगा, अगर सिर्फ प्लेट बैंडर रहेगा तो ये इस तरह से ये रहेगा। इसका नाम प्लेट बैंडर बोल सकते हैं। यूज ड्यूरिंग ओपन रिडक्शंस इंटरनल फिक्सेशन। ओरिप के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बतलाए थे नहीं कि ओपन कोई भी अगर सर्जरी होगा वहाँ पर इम्प्लांट को डाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिप बोलते हैं। उसको ओपन रिडक्शंस इंटरनल फिक्सेशन बोलते हैं, कि उसको फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। उस टाइम में होता है टू बेंड द प्लेट टू कन्फर्म टू द कंट्रोल ऑफ द बोन इन विच इट इज बिगिनिंग इम्प्लांट। कोई भी इम्प्लांट अगर हम लोग करते हैं तो उस टाइम में आपको बता दिए कि उसको मोड़ करके हम साइज मिला करके उसको इम्प्लांट करते हैं, उसके लिए इसका यूज होता है। आगे हम लोग समझेंगे बोन नेल। बोन नेल के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो समझ लीजिए। जो ये आप दिख रहा है आपको, इस बोन के अंदर में जो डाला हुआ है, बोन नेल इसको बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर को कंट्रोल करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं, नेल को डाला जाता है। नेल को जो बोन के बीच में जो होल होता है, जहाँ पे बोन मेरो जो रहता है, बोन मेरो में उसको अंदर की तरफ डाल दिया जाता है। अगर हम कोई स्पेशल प्रोसीजर जब बतलाएंगे तो उस टाइम में आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बतलाएंगे। सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट को जान लीजिए। यूज फॉर रिपेयर ऑफ ट्रॉमेटिक्स लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। जो भी लॉन्ग बोन होता है जिसके बीच में हॉल होना चाहिए, वहाँ पर यूज करते हैं। इस तरह से इंट्रामेडुलर नेल एक होता है, ट्रांजिशनल ऑर्थोपेडिक प्लेट होता है। ये प्लेट वगैरह आप समझ गए। नेल बहुत टाइप्स का नेल आता है, तो इसके अकॉर्डिंग इस तरह करते हैं। एक और होता है ब्रोकन बोन फिक्सेटर, यानी कि जब भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उस टाइम में हम लोग फिक्सेटर का एक यूज करते हैं, जो कि फिक्स करके रखता है। इस तरह से आप देखे होंगे, तो इसके लिए यूज होता है। यूज टू होल्ड द ब्रोकन बोन इन द प्रॉपर पोजीशन, यानी बोन को हमेशा पोजीशन में बना करके रखता है, उसके लिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके इसका पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर और कोई वीडियो आपको देखना है हमारे चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट में वीडियो आराम से देख सकते हैं। आपका जो यूज का वीडियो होगा उसे आप वॉच कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।